महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा के पिछले एपिसोड में आपने देखा पर्यांक से मानसरोवर की यात्रा। इस बीच आपने वो स्थल भी देखा जहां से कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दर्शन होते हैं, और आपने देखा परमार्थ मानसरोवर आश्रम के निकट मानसरोवर के तट पर ध्यान आदि के कार्यक्रम। अब देखिए आगे। दर्शकों, परमार्थ कैलाश मानसरोवर विश्व शांति यात्रा में अब हम निकल पड़े हैं अष्टपद के। अष्टपद को स्थानीय भाषा में तारबोक कहते हैं और ये दार्चन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। We have arrived now at the sacred land of Astapad, or Tarboche, to witness the annual Saga Dawa festival of the Tibetan people. This is one of their holiest festivals during the entire year. They come together to this holy land under the shadow, in the lap of sacred, holy Mount Kailash, to hoist their flags of prayer, of peace, and of love. Written on the flags are prayers for themselves, for their families, as well as for their communities and for world peace. They feel that when the flags are hoisted, the wind then comes and carries their prayer to holy Mount Kailash, as well as their prayer of love to all of the neighboring communities. So the prayers actually have two meanings. One being their supplication, their prayer to God for things which they need for themselves or for their families. The other are their feelings of love, brotherhood, and goodwill to all the neighboring communities. And they feel that the wind carrying that from their flags to all of the neighboring peoples will help unite them all in the spirit of love and harmony. They also feel that as soon as their prayers are carried to God, that they will be answered. The flags come in several different colors, symbolizing different aspects. The red symbolizes fire. The yellow symbolizes the earth. The blue is the sky. White is for clouds. And green is for water. So, just like the Hindu tradition, we also have these 5 sacred elements that have come together in their prayer ceremony. We've been very blessed to be here to witness the love and the devotion and the piety with which these Tibetans have come, thousands of them, from all over Tibet, to hoist their flags on this auspicious day, this full moon day, at the feet of Mount Kailash. सागा दावा फेस्टिवल में अब परम पूज्य शंकराचार्य और स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के साथ सभी तीर्थयात्री इस ध्वज स्तंभ की परिक्रमा करेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं
नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी और परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ सरस्वती जी ने सागा दावा फेस्टिवल के बारे में हमें बताया। भगवान कैलाश का ये पावन धाम जिसमें आज हम सब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज एवं संतों के सानिध्य में एक ऐसे दिव्य महोत्सव पर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी मीन्स द फ्लैग ऑफ प्रेयर, द फ्लैग ऑफ पीस, द फ्लैग ऑफ लव, द फ्लैग ऑफ हार्मनी, and it's always this ceremony takes place on the full moon day in June. पूरी इस पवित्र भूमि में लाखों लाखों सिद्ध निवास करते हैं, देवता निवास करते हैं, चूंकि ये भगवान शिव की स्वयं की क्रीड़ा स्थली है, तपस्थली है। ये सिद्ध भूमि है, ये तपोभूमि है, ये ज्ञान भूमि है। करोड़ों वर्षों से सभी ने यहाँ पर तप किया है और इस कैलाश की परिक्रमा को शंकराचार्य, बादरायण व्यास, साक्षात भगवान कृष्ण, उन्होंने भी आकर यहाँ परिक्रमा की है। आज हम सब लोग जब परिक्रमा कर रहे हैं, इस परिक्रमा का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जीवन के केंद्र में शिव रहें। जब हम घर से चलते हैं तो केवल एक ही उद्देश्य होता है, भगवान शिव, शिव, शिव का दर्शन। और जब यहाँ से हम लोग चलने को होते हैं तो एक ही दिमाग में आता है, भगवान शिव तो है ही, लेकिन घर भी याद आने लगता है। घर याद आए बुरी बात नहीं, लेकिन घर के साथ साथ शिव ना भूल जाए, शिव यहाँ ना रह जाए। यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि जीवन में शिव साथ रहे तो शव जैसा जीवन भी सत्यम शिवम सुंदरम जैसा हो जाता है। और यही है इस परिक्रमा का उद्देश्य। आज जब हम इस फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी का दर्शन कर रहे हैं, हजारों हजारों टिबेटन्स और विदेशों से लोग यहाँ आए हैं अपनी आस्था के पुष्प, अपनी प्रेयर के पुष्प समर्पित करने के लिए। और ये और कुछ नहीं है, ये प्रार्थना का समर्पण है कि जीवन कैसा हो, हमारे जीवन में भी सारे ध्वज हम लहराएं, प्रतिष्ठा के ध्वज, धन के ध्वज, मान के ध्वज, सम्मान के ध्वज, सामान के ध्वज, वो तो हम सदैव लहराते ही रहते हैं। लेकिन ये सारे ध्वज, ये सारे फ्लैग एक दिन छोटे पड़ जाते हैं। सिकंदर जैसे लोगों ने, रावण जैसे लोगों ने, जिन्होंने यहाँ आकर तपस्या की, जिनके नाम पर पूरा ताल ही रावण ताल और राक्षस ताल बन गया, लेकिन एक दिन स्वर्ग तक सीढ़ियाँ ले जाने वाले वो लोग इतने बलशाली, जिसके पास सब कुछ था, एक दिन वो भी, उनके लिए भी कोई दिया और बाती जलाने वाला ना रहा। केवल वही व्यक्ति महफूज है इस दुनिया में
जो व्यक्ति जिसका साथ शिव के साथ है, हमारी जड़ों में शिव हो, हमारे मन में शिव हो, हमारे चारों तरफ शिव हो, और वो शिव की प्रार्थना करने के लिए आज हम इस महोत्सव में आए हैं। प्रार्थना ही हमारा जीवन बन जाए, प्रार्थना के बल पर ही हमारे जीवन का ध्वज सदैव कैलाश के शिखर पर फहराता रहे, इस सेरेमनी का यही उद्देश्य है। आइए हम प्रार्थना के उन क्षणों में मौन होकर, डूबकर अपने जीवन को शिव के चरणों में समर्पित करें। It is a blessing to sit at the feet of Mount Kailash, the abode, eternal abode of Lord Shiva and Parvati. Mount Kailash is poised to all the streams of religions that is sprang in from India. It is as holy for Hindus as is for Buddhists, Jains, and indigenous Tibetans. Today here is a flag hoisting day in Tibet, and it's a very ancient ceremony and a very poised ceremony for them. At Ashtapat, we have the starting of the Kailash, which is very poised for the Hindus as far as Jains, because they believe that their first Tirthankar, Rishabh, had come here for sadhana. Mount Kailash is always a place of inspiration for rishis and munis, a place of tapasya for them, and therefore it is always not only poised, but it is a blessing to be here. बुद्धं शरणं Come, let us all join together to hoist their flags धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. Today, we have a very great honor to have one of India's most renowned, revered, and beloved dancers, Srimati Sonal Mansingh, here to dance a very special dance dedicated to Lord Shiva.
और दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम पवित्र मानसरोवर की परिक्रमा करेंगे, वहां के पवित्र जल में स्नान करेंगे और महारुद्राभिषेक में भाग लेंगे। लेकिन अभी हम आपसे विदा की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।